हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन इन 10 मिनट पार्ट 2। परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818 को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है? पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोन आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान की होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है बीटा किरण के उत्सर्जन से। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण, इसलिए। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप होता है कोबाल्ट 16। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न है परंतु द्रव्यमान संख्या समान है कहलाते हैं समभारी। थायराइड ग्रंथि के कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन 131 का। टॉपिक है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म टॉपिक 5वां देखेंगे, अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल व भस्म के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेंस ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयरन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? खारा। किसी एक व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 या 7.45। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है 6.6। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्लोरिक आयन से मुक्त कर रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलय होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नली के विलयन में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। किसी लवण का जलीय विलय लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो होगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए। सर्वकारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले क्लाइरीजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा है? खाने का सोडा है। अगला क्वेश्चन है, जल में H2O यानी कार्बन को प्रवाहित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति होती है अम्लीय। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। नीला थोड़ा एक यौगिक है, कॉपर एवं सल्फेट का बना है। टॉपिक 6 है, गैसों का गुण। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दबाव बढ़ जाता है। सामान्य ताप और दाब पर गैसों के सामान्य आयतनों में अणुओं की संख्या समान होता है। यह किस नियम के अनुसार है? एवोगाद्रो की परिकल्पना के अनुसार। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। कौन सी गैस है वायु से भी हल्की गैस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, अमोनिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणु कि उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है। ताप एवं दबाव की सामान्य अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के सामान्य आयनों में किसकी संख्या समान होती है? अणुओं की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में
आर सूचित करता है किसको, एक मूल्य गैस को सूचित करता है। विभिन्न नियमित ताप पर गैसों के आयतन दबाव आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाता है, आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर, किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पे। अगला क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम होता है कितना, 273 डिग्री सेल्सियस होता है तब। परम ताप शून्य का मान है 273 केल्विन। परम ताप का है सांद्रिक रूप से न्यूनतम संभवतः ताप है। क्वेश्चन है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है, निम्न दाब और उच्च ताप पर। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, आयतन प्रसार गुणांक ताप प्रसार गुणांक बराबर होता है आदर्श गैस के। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है, आकर्षण बल नहीं लगता है। आदर्श गैस के अणुओं का आकार होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है। आदर्श गैस है एक काल्पनिक गैस है, कैसा, काल्पनिक गैस है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो में अंत तक बने रहे। 7 है ईंधन। वे पदार्थ जो जल में घुलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, मरकैप्ट मिलाकर। गोबर गैस में मुख्य होता है मीथेन। एलपीजी गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, लिक्विफायर पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी को पारिस्थितिक मौलिक गुणवत्ता क्यों कहा जाता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है इसलिए। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रोडोम। कोयले की विभिन्न किस्मों में किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, एंथोसाइड में। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। किसका प्रयोग गौतम या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, द्रव हाइड्रोजन। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, क्या होता है, मीथेन। मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ऑप्शन ए राइट आंसर मीथेन होता है मुख्य गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। इंडस गैस एक एलपीजी का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, ब्यूटेन या प्रोपेन का मिश्रण है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, CO+N2 का। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को दहन की सहायता गैस कहा जाता है, किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है, ऑक्सीजन को। किसी गैस को दहन का विरोध गैस कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है, तरल रूप में की जाती है। इंडियन गैस यानी एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। सीएनजी की मुख्य घटक कौन सी है, मेथेन है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर